और जिससे लगाया है इस मन को, जिस परमात्मा से हमने लगाया है वो परमात्मा हमें साधता है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। इस चित्त को एक बार अगर आपने भगवान से लगा लिया फिर ये चित्त कहीं भटकेगा नहीं, ये पक्का है। इस तारकासुर के हृदय को छेद ना करना, क्योंकि इसके भीतर शंकर भगवान है, शिव बैठे हैं उसके मन में। नंदी, भृंगी, मणिभद्र, श्रृंगी, घंटाकर्ण, जय, विजय, ये जितने 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 द्वारपाल हैं और जितने भगवान शंकर के गण हैं, पार्षद हैं शिव के, इनके हृदय में शिव बसा हुआ शंकर। और महाराज तारकासुर का संहार कार्तिकेय जी महाराज ने कर दिया। तारकासुर मर गया, त्रिपुरासुर आ गया, सारे देवताओं को सताने के बाद में कैलाश पर आया और भगवान शंकर की आराधना करी उसने कैलाश पर, त्रिपुरासुर ने। और कैलाश पर आने के बाद भगवान शंकर की आराधना करी तो शंकर भगवान का नेत्र खुला और शिवजी ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। देवता 33 कोटि देवता सामने खड़े होकर भगवान शंकर से हाथ जोड़कर ऊपर से इशारा कर रहे हैं, इसको कुछ मत देना। बैकुंठ पर इसने राज कर लिया, इंद्रलोक पर राज्य कर लिया, सब जगह पर राज कर कर अब कैलाश पर आया है, निवेदन है इसको कुछ मत देना। शंकर भगवान ने कहा, मांगो तुमको क्या चाहिए। त्रिपुरासुर ने कहा, भोलेनाथ जी बात इतनी सी है, बैकुंठ पर मुझे राज करना है, पर बैकुंठ पर मैं राज करना चाहता हूं और राज्य मेरा है, पर उस राज्य को पाने के लिए मैंने घोर तप करा। ब्रह्मलोक पर राज्य पाने के लिए मैंने घोर तप करा, इंद्रलोक पर राज्य पाने के लिए मैंने बहुत घोर तप करा, सब जगह पर मैं अपना राज्य स्थापित करता हूं और घोर तप करता हूं, पर भोलेनाथ जी आपके जैसा सरल नहीं मिला। मैं अब भी बैठा था तप करने के लिए और आपने कह दिया कि मांग ले, तुझे क्या चाहिए। शंकर भगवान से त्रिपुरासुर ने पूछा, ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी राजी कैसे हो गए। शंकर भगवान ने कहा, भैया तू यहां बैठ के तप करेगा, 8-10 दिन तक बैठा रहेगा, यहां मेरे प्राण खाएगा, इससे अच्छा है बाद में प्रसन्न होऊंगा और वर दूंगा, उससे अच्छा है कि तू पहले ही मांग ले और चले जा। तो जैसे मुझे लगता है कि त्रिपुरासुर के लिए शंकर जी तुरंत प्रसन्न होकर वर दे देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम जब पशुपति व्रत करते हो ना तो शंकर भगवान यही सोचता है, मेरा ओघरदानी मेरा शिव। इसीलिए एक बार के पशुपति व्रत में पहला सोमवार पूरा हुआ, दूसरे सोमवार में तुरंत काम हो गया, और तुम्हारा जैसे काम हुआ तो तुम बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरा काम हो गया। तो तुम शंकर जी से झगड़ा तो करो, 5 तो पूरे होने दो, शिव जी से कहो तो। मतलब तुम्हारा पूजन इतना प्रबल है, बढ़िया स्नान करके छोटी मोटी गुदगुथा के और पानी वानी लेके, और आज कोई पुलिस वाले भैया थे और उनके साथ उनकी बहन भी आई थी, तो वो कह रही थी, कहीं बैठी होंगी शायद, और वो कह रही थी, गुरुजी हमारे गांव में सोमवार के दिन इतनी भीड़ हो जाती, कहीं बैठी हो तो जरा हाथ हिला देना, सोमवार के दिन इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है गुरुजी
कि दोपहर 3 बजे से लाइन लगती है और रात के 10-11 बजे तक शंकर जी की पूजन होती रहती है। अब ये बताओ कि आपने कहा है कि प्रदोष में पूजन करना, शाम के समय पूजन करना, तो बेचारी माताओं का नंबर आते 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 और जैसे ही शाम का समय होता है तो सारी अंदर टूट मान हो जाती है। अब बड़ी परेशानी। पर एक बात है गुरुजी, वो बहन कह रही थी, एक बात तो है, पर शंकर जी 1-2 व्रत होते ना गुरुजी सबकी सुन लेते हैं। मैंने कहा इसीलिए सुन लेते हैं कि अभी तो बाहर खड़ी है, इसका क्या भरोसा। वो जैसे एक भक्त की, एक चोर चोरी करने गया और चोरी करने गया चोर, और वो चोरी का सामान ऊपर से वो कमंडल निकाल रहा था शिव जी के ऊपर से जलाधारी। इसको टेबल नहीं मिली, स्टूल नहीं मिला, कुर्सी नहीं मिली, शंकर जी पे चढ़ गया। शंकर जी पे चढ़ा, जैसे ही उतार रहा था शंकर जी प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा तुम कौन? के मैं शंकर जी। तो चोर बोला मैंने इतने साल शिवरात्रि पे पानी चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाई, जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, जब तो कभी नहीं आए। भगवान बोले तू पहली बार चढ़ा भी तो है। शिव जी बोले तू चढ़ा भी तो पहली बार है। तो भगवान भी घबराते ऐसे भक्तों से। एक बीच में आपको एक कथा सुनाई थी, भक्त बड़ा बड़ी चीज, एक पति पत्नी अपने बच्चे के साथ, पोते के साथ मंदिर गए, पानी का लोटा उठाया, पति के मैं चढ़ाऊं, पत्नी के मैं चढ़ाऊं, छोरा के मैं चढ़ाऊं, लोटा शिव जी पे गिर गया। पार्वती जी शंकर जी के पूजन करने गई, शिव जी के निशान पड़ा। पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कहा हमेशा चंद्र सिर पे रखते थे, आज सूरज भी आ गया। शंकर जी बोले सूरज वूरज नहीं है। तो एक भक्त जल चढ़ाने आया था तो वो लोटा नीचे गिर गया, झगड़ रहे थे। इतने में पार्वती जी बोली 1 मिनट भी कैलाश पे नहीं रहना, सीधे नीचे जाओ और उन तीनों का आशीर्वाद दे के आओ। शंकर जी ने पूछा क्यों? उनको आशीर्वाद इसलिए दे दो कि एक बार का लोटा चढ़ गया बहुत है दादा, ऐसा 2-4 बार चढ़ा देगी तो 4-5 सूरज इकट्ठे हो जाओ। तुम जाओ नीचे। तो शिव ओघड़ी, वो अगर आपकी मुराद पूरी कर रहा है ना, आपके मनोरथ पूर्ण कर रहा है, आपके हृदय की भावनाओं को पूर्ण कर रहा है, तो वो शिव कुछ कृपा शंकर की ही है। वो चाहता था कि आप मंदिर तक आओ और आप पहुंच गए। वो चाहता था आप व्रत करो, आपने कर लिया। वो चाहता था एक बार मेरा व्रत साधना तो करो। एक माँ ने लिखा जिस भाव से भगवान को रिझाओगे भगवान उस भाव से प्रकट हो जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव से जिस भाव से आप कहोगे भगवान भाव श्रवण करें। माता पार्वती जी कर रही है कि उसके हृदय को छेदित ना करा जाए, इसका ध्यान रखना। अगर कोई शंकर का भक्त है, शिव की आराधना करने वाला है, शंकर की उपासना करने वाला है, शिव नाम को जपने वाला है, तो बाबा उसके हृदय की बात को संजो कर रखते हैं। शिवगण, शिव महापुराण की कथा में पहले दिन कहा था कि शंकर भगवान के गणों का काम क्या है। शंकर भगवान के गणों का एक, शंकर के दरवाजे पर दिया गया दान, शिव के स्मरण को किया गया, शंकर का भजन किया गया। शंकर के ऊपर 1 लोटर जल अगर मेरे भोलेनाथ पर चढ़ाया गया है, मेरे शिव को एक बेलपत्र चढ़ाई गई है, शिव नाम को लिया गया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा गया है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ओम कहा गया है, ओम नमः शिवाय कहा गया है। तो जो आप शंकर के दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, तो कोई ये ना सोचे कि मेरे घर की माता जी कथा सुनती हैं तो उनको पुण्य मिलेगा। नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर घर की एक माँ भी शंकर की आराधना करती है तो 71 पीढ़ी को तार देती है महाराज। कोई साधारण नहीं है शिव महापुराण की कथा। शिव की कथा कोई साधारण नहीं है। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, ये तो कहीं पूर्व का हमारा पुण्य होगा। भगवान से कहना ये हमारा पुण्य होगा, ये पूर्व का।
मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा गोयल परिवार को और आनंदमय दीक्षित परिवार को, जिन्होंने इतने सुंदर भाव में अग्रवाल परिवार को जो इतनी पावन आनंदमय शिव महापुराण की कथा की यजमान पद ग्रहण कर, और इनके साथ में गोयल परिवार को, दीक्षित परिवार को, अग्रवाल परिवार को धन्यवाद देते देते आपको भी धन्यवाद देता हूं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या बैठकर जहां तहां जहां पर भी, आप सबको धन्यवाद देता हूं कि कहीं मेरे शंभू की कृपा हुई होगी, ओगड़दानी की, महाकाल बाबा की, जो आप इस पावन कथा का रसास्वादन ग्रहण कर रहे हैं, ये उसकी कृपा से मिला, ये उसकी करुणा से मिला, हमें और कोई दे भी नहीं सकता। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। उसकी भस्म, शमशान की भस्म उसके शरीर पर चढ़ती है और वो कुबेर का खजाना बन जाती है, तो उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण, उसका नाम जाप जहां बैठकर करते हो, वो जमीन भी कुबेर का भंडार भर जाती है, वो कोई साधारण नहीं हो सकती है। आप अपने घर में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आप अपने मोबाइल पर शंकर की कथा सुन रहे हो, आप जहां तहां बैठकर भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, तो ये मत सोचना कि हमको फल नहीं मिलेगा, मिलेगा, उसका पुण्य फल आपके जीवन में प्राप्त होगा। भीतर से उमंग, एक आनंद, एक उत्साह, जहां कथा सुन रहे हो, तुमसे फिर निवेदन है, आस्था चैनल पर, यूट्यूब पर, मोबाइल पर, जहां फेसबुक आदि पर सुन रहे हो, निवेदन करूंगा आप सबसे, मस्त होकर, आनंद में होकर, शंकर के होकर, विश्वास लेकर कथा सुनना। फिर मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मेरा देवाधिदेव महादेव आपको यहाँ लेकर आएगा, ये पक्का है। आप विश्वास कर कर उसकी पावन कथा को श्रवण तो करो, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिल सकता। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। शिव गणेश महापुराण की कथा सुन रहे हो, बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता कि अगर मान लो मैंने कोई उपाय करा, मैंने कोई प्रयोग करा और नहीं हुआ, तो मैं हारूंगी नहीं, उसके बल पर फिर प्रयास करो, कर्म भी करो और शंकर पर विश्वास भी करो। हम ये नहीं कहेंगे कि आप पढ़ना छोड़ दो, या आप अपने घर को छोड़ दो, या आप विद्या अध्ययन करना छोड़ दो, खूब पढ़ो, अपनी कैपेसिटी जितनी है, अपनी पावर जितनी है, अपना बल जितना है, उतने बल के अनुकूल कार्य करना चाहिए, अपने बल के अनुसार कार्य करिए, पर भरोसा भगवान शिव पर रखकर करिए, उस पर छोड़ कर करिए, उस पर छोड़ कर, उस पर छोड़। मां पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, कार्तिकेय सुनो, कहां जा रहे हो तुम? कार्तिकेय जी ने कहा, मां मेरी जो उत्पत्ति हुई है, मेरे अवतरण का कारण केवल इतना है कि मुझे तारकासुर का संहार करना है, मुझे तारकासुर को मारना। माता पार्वती जी ने कहा, तारकासुर को मार, मना नहीं है, पर एक बात का विचार करना तारकासुर को मारने से पहले कि ये तारकासुर शंकर का भजन करने वाला है, और अगर शिव का कोई भजन करने वाला है, आया है सो जाएगा। कोई इस अंदाजे में मत रहना कि आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो आप मरोगे नहीं, और सियोर वाला महाराज बाच रहा है तो नहीं मरेगा। महाराज भी मरेगा और तुम भी मरोगे, और वहीं मिलेंगे। वो एक संसार में अगर हमारा जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में अगर हम आए हैं, तो मृत्यु तो होना। भगवान शंकर
कि उस पावन कैलाश धाम में माता पार्वती कार्तिकेय जी से कह रही हैं कि मरेगा तो तारकासुर, ये पक्का है, प्राण भी छूटेंगे उसके, ये निश्चित है। तारकासुर मरेगा, प्राण छूटेंगे, पर एक निवेदन है, कार्तिकेय तारकासुर को जब मारो तो उसके हृदय में शिव बसा, और जिसके हृदय में शंकर बसा हुआ है उस पर तुम अगर बाण चलाओ, उसका संहार करो, तो इतना जरूर याद रखना कि बाण चलाना, संहार करना, पर एक बात याद रखना कि उसके हृदय को घात न लगे, क्योंकि हृदय में शिव है। अगर एक बार हृदय के अंदर शंकर बैठ गया वो कहते ना कि अगर ये दिल फिर मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मेरा देवाधिदेव महादेव आपको यहाँ लेकर आएगा, ये पक्का है। आप विश्वास कर कर उसकी पावन कथा को श्रवण तो करो, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिल सकता। मानो तो मैं गंगा माऊ, ना मानो तो बहता पानी। शिव गणेश महापुराण की कथा सुन रहे हो, बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता कि अगर मान लो मैंने कोई उपाय करा, मैंने कोई प्रयोग करा और नहीं हुआ तो मैं हारूंगी नहीं, उसके बल पर फिर प्रयास करो, कर्म भी करो और शंकर पर विश्वास भी करो। हम ये नहीं कहेंगे कि आप पढ़ना छोड़ दो, या आप अपने घर को छोड़ दो, या आप विद्या अध्ययन करना छोड़ दो। खूब पढ़ो, अपनी कैपेसिटी जितनी है, अपनी पावर जितनी है, अपना बल जितना है, उतने बल के अनुकूल कार्य करना चाहिए। अपने बल के अनुसार कार्य करिए, पर भरोसा भगवान शिव पर रख कर करिए, उस पर छोड़ कर करिए, उस पर छोड़ कर, उस पर छोड़। मां पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, कार्तिकेय सुनो, कहां जा रहे हो तुम? कार्तिकेय जी ने कहा, मां मेरी जो उत्पत्ति हुई है, मेरे अवतरण का कारण केवल इतना है कि मुझे तारकासुर का संहार करना है, मुझे तारकासुर को मारना है। माता पार्वती जी ने कहा, तारकासुर को मार, मना नहीं है, पर एक बात का विचार करना तारकासुर को मारने से पहले कि ये तारकासुर शंकर का भजन करने वाला है, और अगर शिव का कोई भजन करने वाला है, आया है सो जाएगा। कोई इस अंदाजे में मत रहना कि आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो आप मरोगे नहीं, और सियोर वाला महाराज बाच रहा है तो नहीं मरेगा। महाराज भी मरेगा और तुम भी मरोगे, और वहीं मिलेंगे। वो एक संसार में अगर हमारा जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में अगर हम आए हैं तो मृत्यु तो होना। भगवान शंकर के उस पावन कैलाश धाम में माता पार्वती कार्तिकेय जी से कह रही हैं कि मरेगा तो तारकासुर, ये पक्का है, प्राण भी छूटेंगे उसके, ये निश्चित है। तारकासुर मरेगा, प्राण छूटेंगे, पर एक निवेदन है, कार्तिकेय तारकासुर को जब मारो तो उसके हृदय में शिव बसा, और जिसके हृदय में शंकर बसा हुआ है